हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सबको संकट चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और हम मिलकर आज मना रहे हैं संकट चतुर्थी का पावन पर्व। भगवान गणेश गजानन की इसमें विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। इस दिन सभी महिलाएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु जीवन के लिए श्री गजानन गणपति से प्रार्थना करती हैं, व्रत रखती हैं। बहुत सारी जगह पर ये व्रत जो है वो निर्जला रखा जाता है और शाम को फलाहार इसमें खाया जाता है। लेकिन बहुत सारी जगह पर एक नॉर्मल व्रत की तरह इसको रखा जाता है, यानी कि कथा कहने के बाद में चाय वगैरह फल इत्यादि ले लिया जाता है और शाम को घर में पूरा पक्का भोजन बनता है। हलवा, पूड़ी, पुए वगैरह सब बनते हैं और भगवान जी को भोग लगाया जाता है। और स्पेशल तिल के लड्डू तो ज़रूर बनाए जाते हैं आज, और या गुड़ के बनाए जाते हैं या मावे के बनाए जाते हैं। जैसे भी जिसके सामर्थ्य उसी हिसाब से लड्डू बनाए जाते हैं, बट तिल के लड्डू इसमें ज़रूर बनाए जाते हैं। और गणेश गजानन जी को भोग लगाया जाता है इस दिन। और शाम को सभी चीज़ों का भोग लगा के चंद्रमा को अर्घ दे करके अपने व्रत का पारण किया जाता है। जो हमने भगवान को भोग लगाया है उसी से ही हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो बहुत अच्छा त्योहार है, बहुत ही प्यारा त्योहार है। संतान की उज्जवल भविष्य के लिए, संतान की खुशियों के लिए व्रत किया जाता है। तो आप सभी को खूब सारी, ढेर सारी, बहुत सारे वाली बधाई हो। आप सबके बच्चे फले फूले, कामयाब हो, तरक्की करें जीवन में, और सबके बच्चे दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और कामयाब हो अपनी जिंदगी में। यही शुभ और मंगल कामनाएं हैं, तो सबको बधाई हो। तो चलिए जी, मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। गजानन गणपति भगवान की जय हो। तो विनायक की हमारे पूजा हो रही है आज। सुख करता, दुख हरता, विघ्न हरता भगवान गणेश गजानन सब पर कृपा बरसाए रखें। तो विराजमान हो गए यहाँ पर, और माँ गौरा की गोदी में और अपने पिता भोलेनाथ की गोदी में विराजमान है। तो माँ गौरा के साथ में विशेष पूजा होती है। तो गौरा गणेश की आज के दिन पूजा की जाती है। तो हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, हमारे गणेश गजानन विराजमान हैं। तिल और गुड़ का विशेष भोग होता है, तो तिल हाथ में लेके ही कथा पढ़ी जाती है। तो इस तरह से पूजा अर्चना वंदना यहाँ पर हो गई है। तो चलिए दर्शन करा देती हूँ अब अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के, वो आज कैसे दर्शन दे रहे हैं। तो देखिए हमारे केशव, तो देखिए कितने सुंदर प्यारे वो दर्शन दे रहे हैं, अद्भुत दर्शन दे रहे हैं हमारे केशव। भाई संतान के लिए व्रत है, तो फिर मैं तो इनको बाल स्वरूप, पुत्र स्वरूप सेवा करती हूँ। तो मेरे तो बाल गोपाल के लिए और मेरी लाडो प्यारी के लिए भी मैंने ये व्रत रखा है। तो देखिए कितने सुंदर वो दर्शन दे रहे हैं, अद्भुत से प्यारे से स्माइल कर रहे हैं हमारे केशव। तो देखिए बहुत सुंदर दर्शन दे रही हैं। अब दर्शन करा देती हूँ अपनी लाडो, अपनी प्यारी वृंदा के। तो देखिए वृंदा कितने सुंदर दर्शन दे रही है, हमारी लाडली है ना। देखो कितने सुंदर वो दर्शन दे रही है। आज भैया मैया ने व्रत रखा है उनके लिए आज। तो मैंने तो भाई केशव, वृंदा और दो बच्चे, तो चारों के लिए व्रत रखा है। आज संकट चतुर्थी का व्रत संतान के लिए होता है, और मैं पुत्र और पुत्रवधु स्वरूप में इनकी सेवा करती हूँ, तो इसीलिए मैंने सबके लिए व्रत रखा है। तो देखो दोनों के साथ में दर्शन कर लीजिए आप, और दर्शन कर लीजिए हमारे बिहारी जी के। तो बिहारी जी के चरणों में पहले प्रणाम कर लीजिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हमारे बिहारी जी बहुत सुंदर प्यारे अद्भुत दर्शन दे रहे हैं। और दर्शन कर लीजिए हमारी लाडो, हमारी श्री जी, हमारी किशोरी जू, हमारी ऊंची अटारी वाली बरसाने वाली के दर्शन कर लीजिए। तो देखिए कितने सुंदर प्यारे अद्भुत वो दर्शन दे रही हैं। दोनों के साथ में दर्शन कर लीजिए। शिव भोलेनाथ के दर्शन, अष्ट सखियां यहाँ पर विराजमान हैं। शालिग्राम भगवान तुलसी महारानी के दर्शन, खाटू नरेश के दर्शन, वीरवर बजरंगी के दर्शन, शियावर रामचंद्र महाराज के दर्शन, जगन्नाथ महाप्रभु सुभद्रा मैया बलदाऊ भगवान के दर्शन। बोल बांके बिहारी लाल की। तो बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए आप। लक्ष्मी गणेश सरस्वती
मैया के दर्शन। और गणेश जी तो आज नीचे विराजमान है, तो और शिव परिवार भी नीचे विराजमान है। जगत जननी माँ जगदम्बा के दर्शन। बोल जयकारा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो जगत जननी माँ जगदम्बा के आप दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन कर लीजिए श्री रामचंद्र महाराज के दर्शन। तो इस तरह से पूरे मंदिर के मैं दर्शन करा देती हूँ आपको। जय हो जय हो। गणपति जी गणेश नो मनावा। तो हमारे छोटे से गजानन देखिए कितने सुंदर दर्शन दे रहे हैं। बोल गन्नू जी महाराज की जय, गणपति जी महाराज की जय। तो जी मेरे दिन की शुरुआत होती है ठाकुर जी की सेवा पूजा अर्चना वंदना से। तो नहा धोकर सीधा मैं पहुंच गई हूँ मंदिर में, और यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है, केशव और वृंदा को तैयार कर दिया है, और चौकी लगा दी है। चौकी पे गजानन गणपति की स्थापना कर दी है माँ गौरा के साथ में, और उनको कलावा, जनेऊ और दूर्वा और गुड़ और तिल समर्पित कर दिया है। और गजानन गणपति की मैंने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना वंदना कर ली है। अब सभी को मैं तिलक कर दे रही हूँ यहाँ पर, और सभी भगवान को मैं बधाई दे रही हूँ संकटा चतुर्थी व्रत की पूजा अर्चना वंदना। जो मेरी रेगुलर की पूजा होती है, जो मैं प्रतिदिन करती हूँ, वही पूजा मैं यहाँ पर संपन्न कर रही हूँ, और गजानन गणपति की विशेष पूजा अर्चना वंदना यहाँ पर संपन्न कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पूजा कर ली है, और बस अब मैं बैठकर अपना माला जाप करूंगी, और आज ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का भी जाप करूंगी। तो बस अब मैं यहाँ पर माला जाप कर रही हूँ, और मैं तुलसी माला से जाप करती हूँ, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करती हूँ। लेकिन गजानन गणपति के मंत्र का जाप हम तुलसी माला से नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने रुद्राक्ष की माला से ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप कर लिया है। तो तीज त्योहार पे थोड़ी लंबी ही पूजा चलती है मेरी, क्योंकि भाई रोज भी मतलब टाइम लग जाता है पूजा में, पर तीज त्योहार में और भी ज़्यादा काम होता है, तो इसीलिए लंबी पूजा चलती है। और यहाँ पर बस मेरी पूजा संपन्न हो गई है, और अब मैं आरती कर रही हूँ। अपने सभी भगवान की मैं आरती कर लूँगी। मेरे केशव की, मेरे ठाकुर जी की, श्री जी की आरती तो मैं प्रतिदिन करती हूँ, और जिनका तीज त्योहार होता है उनकी आरती मैं विशेष तौर पर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आरती कर ली है, तो सुबह की पूजा पाठ मेरी संपन्न हो गई है। और सासू माँ भी आ गई हैं मंदिर से, फिर उन्होंने घर पे भी माला जाप कर लिया है, और अब वो मुझे सुना रही हैं संकटा चतुर्थी व्रत की कथा। मेरा और सासू माँ दोनों का ही व्रत है, तो वो कथा कह रही हैं, मैं हुंकारे भर रही हूँ, और इस तरह से हम दोनों हर साल ही कथा सुनते हैं। संकटा चतुर्थी व्रत की कथा भी करते हैं, और फिर गणपति महाराज की कथा भी करते हैं, क्योंकि कथा एक नहीं कही जाती है, कथा हमेशा दो कही जाती हैं। तो इसीलिए हम कथा कर रहे हैं। और जिन लोगों के पास देखो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो वही पुस्तक रखते हैं, पुस्तक से पढ़ लेते हैं कथा। लेकिन हमारे तो सासू माँ हैं, तो वो हर त्योहार पे हमें कथा वो ही सुना देती हैं, तो हम उनसे ही बैठ के कथा सुन लेते हैं। और तिल हाथ में लेकर के कथा कही जाती है, तो इसीलिए हमने तिल और अपना लोटा ले रखा है। जब कथा कर ली जाती है, तो उसके बाद ये जो लोटा हम लेकर के बैठे हैं, इसको सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि कथा हमेशा सूर्य देव के समय पे मतलब दोपहर में ही की जाती है। और जो हाथ में हमारे तिल हैं, इसमें से थोड़े-थोड़े तिल हम कथा के बीच-बीच में लोटे में डालते रहेंगे, और जो बाकी तिल बचेंगे उसको अपने पल्लू में बाँध लेते हैं, या फिर कटोरी में रख लेते हैं। तो इस तरह से कथा कही जाती है, सभी त्योहारों पे कही जाती है, और इसके बाद में हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। और बस अब मैंने अर्घ दे दिया है, तो सासू माँ के यहाँ पर मैं चरण स्पर्श कर रही हूँ, क्योंकि भई बड़ों का आशीर्वाद तो ज़रूर लेते हैं तीज त्योहार पे। और बस इसके बाद हमने चाय-वाय सब ले लिया था। चाय थोड़ा-सा मखाने और चाय पीने के बाद में अब भैया मैं पहुँच गई हूँ सीधा अ, तिल और मावा के लड्डू बनाने के लिए, जिसका रील भी मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ में, और मैंने वीडियो भी इसका पूरा बनाया है, तो वो भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये विशेष भोग होता है संकटा चतुर्थी का, तिल के लड्डू ज़रूर बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग गुड़ के और तिल के लड्डू बनाते हैं, बट मुझे मावे के लड्डू बहुत ही पसंद है, तो मैं वो भी बना रही हूँ। और शाम को देखो पुए बनेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गुड़ को भिगा करके रख दिया है।
तो तिल को थोड़ा-थोड़ा सा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है यहाँ पर, और इनको मिक्सी से पीस के इसका एक बढ़िया सा मैं पाउडर बना दूँगी। और जो गोला आता है ना बड़ा, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद मिक्सी में उसको पीस के बिल्कुल गोले का बरोदा बना दूँगी। भई वो जो गोला होता है ना, सूखा गोला जो होता है, वो मेरे यहाँ बहुत ही खट्टा हो जाता है। तो इसीलिए मैं तो उसको कद्दूकस करके और उसी का पाउडर बना लेती हूँ, ठीक है? और मावे को भी मैंने अच्छे से भून लिया है, क्योंकि मावा मैंने घर पे नहीं बनाया है भई, बहुत टाइम लगता है उसमें। मेरे पास तो टाइम की कमी है, आप लोग को सबको ही पता है कि भई मैं जॉब करती हूँ, तो इतना ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं होता कि मैं घंटों मावा निकालूँ। तो मैंने तो इसीलिए बाहर से मँगाया है, मैं बाहर से ही मँगाती हूँ मावा, तो उसको लेकिन एक बार भून लेते हैं। सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। हाँ, कोई पूछ रहा था रील में कि भई कितना-कितना सामान लिया है, तो देखो 1 किलो मावा, 1 किलो तिल, 1 किलो बूरा लग जाता है। अगर थोड़ा-सा आप मीठा कम खाते हैं तो इसमें से बचा लीजिएगा, लेकिन लगभग इतना ही लग जाता है। और ड्राई फ्रूट की अपनी मर्ज़ी है भई, कोई कितना भी ड्राई फ्रूट डाल सकता है इसमें। लेकिन मैं जब भी लड्डू बनाती हूँ तो गोले का ज़रूर कर लेती हूँ, कि गोले को कद्दूकस करके उसको मिक्सी में करके उसका बिल्कुल पाउडर बना लेती हूँ। और बस इसको अच्छे से रब करना है, खूब मिक्स करना है, मिक्स करना है, मिक्स करना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है, और सारी जो डली होती है ना उसको फोड़ देते हैं। जैसे बूरा वगैरह की जैसे डली हो जाती है, या मावे को हमें अच्छे से मिक्स करना होता है, तो इसको बहुत अच्छे से दोनों हाथों के बीच में लेकर अच्छे से इसको मसलना होता है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना होता है, तभी तो बनेंगे हमारे स्वादिष्ट से लड्डू। तो ये देखो भाई, मेरी निंजा टेक्निक, मैं दोनों हाथों से लड्डू बना लेती हूँ, एक साथ दोनों हाथों से मैं लड्डू बना लेती हूँ। तो मेरे तो 2 लड्डू एक साथ बन के तैयार हो जाते हैं। तो हमेशा ही मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जब भी लड्डू बनाती हूँ, दोनों हाथों से मैं लड्डू बनाती हूँ। तो ये जल्दी-जल्दी हो जाता है सारा काम। आप भी ट्राई करके देखना। और देखो भाई, लड्डू हो गए हैं तैयार, तो सबसे पहला भोग जा रहा है गणेश गजानन के लिए। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इन बातों को लेकर के। अगर आज तिल और मावा के लड्डू का भोग लगना है, तो भोग से पहले मैं एक भी लड्डू बच्चों को खाने को नहीं देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले भगवान जी को भोग लगेगा, पूरी पूजा अर्चना वंदना होगी, उसके बाद ही बच्चों को दिया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद तो वो कहते भी हैं निकाल दो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, भगवान का निकाल के रख देते हैं, फिर बच्चों को दे देते हैं, पर वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं। मेरे बच्चे इतने छोटे नहीं हैं कि मैं हमेशा उनको, अब वो समझने लायक हैं तो मैं समझा देती हूँ कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब वो वाला सिस्टम नहीं चल सकता कि भगवान का निकाल के बच्चों को दे दो। अब तुम भी समझना है भी, पूजा पाठ को बहुत अच्छे तरीके से झूठ नहीं फैलानी होती, तो ये चीज़ें हमें समझानी चाहिए बच्चों को। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ जब तक पूजा पाठ संपन्न नहीं होती है। और बस आज तो स्पेशल भोग बनाया जाता है, आज का पकवान बनाया जाता है, तो हलवा मैंने बना दिया है बेसन का, पूए बन गए हैं, और ये बनी है आज रसीली आलू मटर की सब्जी। और बस अब पूड़ियाँ सेकनी बाकी हैं, तो मैं पूड़ियाँ सेक लूँगी, और भोग की थाली तैयार करने के बाद फिर शाम की पूजा करूँगी। बीच में भई मैं 1-2 घंटा रेस्ट भी कर लिया था, और किसी का यहाँ जाना भी था, तो मैं वो भी होके आ गई थी, और शाम को बस अब मैं खाने बनाने में लग गई हूँ। तो मैं 2 थालियाँ यहाँ पर रेडी कर रही हूँ, एक अपने ठाकुर जी और श्री जी के लिए थाली जो मैं रोज़ भोग लगाती हूँ, और आज की स्पेशल थाली भगवान गजानन गणपति के लिए। तो इसी तरह से मैं हर त्योहार पे लगाती हूँ, जिस भी भगवान का स्पेशल त्योहार होता है उनकी थाली अलग लगती है, और हमारे ठाकुर जी की थाली अलग लगती है। तो ये देखो पूए बन गए हैं बड़ी आवाज़ से, अब ये भी रखने हैं क्योंकि ये ज़रूर से बनाए जाते हैं। और संकटा चतुर्थी पे ना बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कुंडवारा भरा जाता है। मतलब पुए बना के, जैसे किसी के यहाँ शादी होती है, तो शादी का जो पहला संकटा चतुर्थी व्रत होता है, तो बहुत सारे पुए बनाए जाते हैं, और पूरे घर पड़ोस में मोहल्ले में उनको बाँटा जाता है। और या फिर बेटा होता है किसी के घर पे, तो फिर उसकी जो पहली संकटा चतुर्थी होती है ना, तो उसमें भी पूरे मोहल्ले में घर पड़ोस में पुए बाँटे जाते हैं। तो इसको कुंडवारा भरना कहते हैं, मतलब एक मटकी में लेके पहले उसको भरा जाता है, उसके बाद पूजा होती है, उसके बाद उनको बाँटा जाता है। तो ये हर जगह नहीं होता है, बट हमारी तरफ होता है ये। तो यूपी में तो मोस्टली मोस्टली होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता ही है। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग जुड़े हैं वो जानते हैं कुंडवारा क्या होता है। तो हर जगह नहीं होता है, बट हमारे यहाँ होता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ।
तो बस पूड़ियाँ भी मेरी सिक गई हैं। तो ये तुलसी डाल दूँगी मैं अपने ठाकुर जी की थाली में, और तुलसी के बिना हमारे ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन गणपति जी महाराज की थाली में तुलसी नहीं डलेगी, क्योंकि वो तुलसी के साथ भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने 2 थाली बना ली है। तो ठाकुर जी की जो थाली होगी उसे हम प्रसादी रूप में ग्रहण कर लेंगे, और जो गणपति जी महाराज की होगी उसे मैं गौ माता पे भिजवा दूँगी। लेकिन सुबह, क्योंकि अब तो रात हो गई है, तो सुबह ही वो भोजन अब भिजवाया जाएगा गौशाला में। अब मैंने शाम की जोत जला दी है, और यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है, और अपनी माला जाप मैंने कर ली है, चालीसा मैंने कर लिया है। बस अब आरती करूँगी जब भगवान जी भोग लगा लेंगे। आधारी मस्तक सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी, अंधे को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूरदास शरणि आयो गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, और गणेश गजानन भगवान की जय। रखे मन। और भाई यहाँ पर मैं बच्चों को तिलक कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का ही तो त्योहार है, और बच्चों की ही लंबी आयु की हमने कामना की है, उज्जवल भविष्य की, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है, तो इसीलिए बच्चों को हल्दी कुमकुम से तिलक कर रही हूँ। तो इसी तरह से त्योहार मनाया जाता है। और बस अब मैं यहाँ पर तिल पटका रही हूँ, क्योंकि तिल पटकाना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे बोला जाता है, पटक पटक तिल पटके, सटक सटक दिन सटके, क्योंकि अब से जो है दिन हमारे बड़े होने लगेंगे, यानी कि सर्दियाँ अब कम होने लगेंगी। और भगवान गणेश गजानन से इस समय प्रार्थना की जाती है, हे गजानन गणपति, हे संकट चोट माता, मेरे बच्चों पर कभी भी कोई संकट ना आए, मेरे बच्चों के जीवन में खुशियाँ आएँ, और मेरे बच्चे सदा कामयाब हों, स्वस्थ हों, और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। इस तरह से प्रार्थना की जाती है। उनके सभी संकट आप हर लेना, और उनके जीवन में कोई भी संकट नहीं आए, इस तरह से प्रार्थना की जाती है। और बस अब चंद्रदेव को अर्घ दिया जाएगा। और भाई जैसा कि हमें पता ही था कि मौसम खराब है, तो हो सकता है चंद्रदेव दर्शन ना दें, तो हमारे यहाँ तो ना तारों ने दर्शन दिया, ना चंद्रदेव ने दर्शन दिया। हमने तो बहुत इंतज़ार देखा, फिर हमने चंद्रदेव को मानसिक भाव से शिव जी की जटाओं पे विराजमान चंद्रमा को याद करते हुए अर्घ दे दिया, और चंद्रमा की परिक्रमा लगाई है, और चंद्रदेव को नमन किया है। तो ऐसे हमारी पूजा संपन्न हो गई, और इसके बाद हमने अन्न प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर लिया। तो जी इस तरह से संकटा चतुर्थी व्रत की पूजन विधि कैसे होगी मेरे घर में, व्लॉग मैंने आपको देने की कोशिश की, और बहुत सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं। देखो हर जगह हर समय कैमरा लेके घूमा नहीं जाता है, लेकिन जितना भी पॉसिबल था मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है यहाँ पर। और छोटा सा ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, और अगर ज़रा सा भी पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तीज त्योहार से संबंधित सभी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, और सभी कृष्ण भक्तों में, सभी सनातनियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे। बोल गजानन गणपति जी महाराज की जय। हरे कृष्णा।